प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। मैं राघवेंद्र निगम उपस्थित हूँ आप सबके बीच में एक विषय को लेके। यूँ तो इस विषय पे पहले भी बहुत से लोगों ने अपने विचार रखे हैं और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, मगर मैं इसको किस ढंग से देखता हूँ या परमेश्वर का अनुग्रह में मेरा मार्गदर्शन किस प्रकार से हुआ इस विषय को लेके, मैं उसको आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हो सकता है आपके और मेरे विचारों में तालमेल ना हो सकता है कि आपका दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण से मैच ना करे। दोस्तों, यदि हम ये मानते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं या उसके साथ हमारी कोई सहभागिता है, मगर हम अंधकार में चलें, अर्थात हम परमेश्वर के बताए हुए वचनों या बातों को मनन, चिंतन और व्यवहार में ना लाएं, तो हम बहुत बड़े झूठे हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और शायद दूसरों को धोखा देने का ये तरीका है। दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम पूरी की पूरी बाइबल कंठस्थ कर लेते हैं और दूसरों के सामने उन वचनों का उपदेश कर सकते हैं। मंदिरों में अच्छे से पूजा अर्चना आरती कर सकते हैं। बहुत से जो ग्रंथ हैं उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। मस्जिदों में हम 5 वक्त की नमाज अदा कर सकते हैं। गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन कर उनके वाणी को सुना सकते हैं, मगर क्या सच में हम अपने जीवन में उन बातों को चरितार्थ करते हैं? क्या हम सच में उन बातों पे ध्यान देते हैं और उस पर चलते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है, तो सच में आप परमेश्वर के सहभागी या साथ चलने वाले हैं। मगर जब हम ऐसा नहीं करते, तो हम स्वयं को भी धोखा देते हैं और सामने वाले को भी, मगर उसमें सामने वाले का नुकसान कम और हमारा ज़्यादा होता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे हर एक कृत्य को देख रहा होता है। इसीलिए जब भी हम किसी विषय पे परमेश्वर या किसी भगवान या किसी ईश्वर या किसी गुरु की बात करते हैं, तो हमें पहले ये देखना ज़रूरी है, क्या हम उसके बताए मार्गों पे चल पा रहे हैं या हम उस मार्गों पे चलने का प्रयास मात्र भी कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि जब ऐसा नहीं होता, तो हम बहुत सी बार अपने आप को एक गलत दिशा में मोड़ देते हैं, जाने अनजाने। ये हो सकता है कि हमें लगता है कि हमने दान पुण्य किया, हमने दीप जलाए, हमने घंटियाँ बजाई, हमने आज़ान पढ़ी, हमने गुरु ग्रंथ साहब में या किसी गुरुद्वारे में जाके सेवा की, मगर क्या वो भावना ये है कि हमारा इंटेंशन ये है कि हम उस अनजान व्यक्ति के ने किसी बिना किसी लोभ लालच या उस विचार के साथ कर रहे हैं, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि नहीं, मेरा इसमें कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। क्या हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारे पाप या जो किसी पंडित ने हमें बताया है कि तुम इतना दान कर दो या इतने लोगों को खाना खिला दो, तो इससे तुम्हारा कलेश, तुम्हारी परेशानियाँ, तुम्हारी दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी। हम उस नियत से तो उस काम को तो नहीं कर रहे हैं। यदि हाँ, तो ये समझ लीजिए कि आप पूरी तरीके से परमेश्वर में नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको सारी सेविकाई करने के लिए कहता है, मगर साथ में ये भी कहता है उस सेविकाई का मकसद बहुत शुद्ध हो, पवित्र हो। उसका मकसद ये ना हो कि आप अपने किसी बस पर्टिकुलर स्वार्थ के नहीं, विशेष स्वार्थ के नहीं उस कार्य को कर रहे हैं। जब आप कोई भी कार्य किसी विशेष स्वार्थ के निहित होकर करते हैं, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको दे चुका, क्योंकि आपने अपनी कीर्ति ले ली कि भाई वो व्यक्ति बहुत दान करता है, जब आपने अपने दान की पब्लिसिटी करी। मगर जब आप दान को गुप्त तरीके से करते हैं, हमारे यहाँ तो बताया भी गया है, आप दान ऐसा करें कि एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले। तो दोस्तों, जब कभी
हमें ये लगे कि हम परमेश्वर के साथ उसके सहभागी हैं, तो प्लीज़ एक बार अपने अंदर चेक ज़रूर करिए कि क्या सच में हम परमेश्वर के बताए मार्गों पे अग्रसर हैं। क्या सचमुच हम उसकी बताए रास्तों पे आगे चल पा रहे हैं। यदि आपका जवाब हाँ है तो आप समझ लीजिए कि आप परमेश्वर के सहभागी हैं। आप परमेश्वर का अनुग्रह व आशीष सदा सर्वदा आप पे ही बना रहेगा। और एक बात और मैं बता दूँ आपको, आप उसके मार्गों पे चल रहे हैं, इसकी परीक्षा इस बात पे निर्भर करती है कि आप अपने विपरीत या प्रतिकूल समय पे जो है आप उसके विचारों का, उसकी बातों का अनुसरण अपने जीवन में कर रहे हैं। और जब ऐसा हो तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है आपके ऊपर, प्रेम है परमेश्वर का कि वो आपको स्थापित करता है, स्टैब्लिश करता है और आपको आगे लेके जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं रोकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों पे परमेश्वर का असीम अनुग्रह और असीम प्रेम आपको देखने को मिले। और ये भी उम्मीद करता हूँ मैं दोस्तों आपसे, यदि आपको मेरी बातें उचित लगी हों तो आप मेरी इन बातों को दूर तक फैलाएं। मकसद किसी धर्म, जाति अथवा समुदाय का प्रचार करना नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपने भीतर की मानवता को न सिर्फ जगा सकें बल्कि बढ़ा सकें। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ हमें एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के सहयोग में आगे बढ़ना है। हो सकता है कुछ लोग बहुत सक्षम हो, कुछ लोगों के पास जो है जो कि दाने दाने के मोहताज हो, मगर हम उनसे भेदभाव की नीयत से ऊपर उठकर अपने मकसद में सिर्फ इतना रखें याद कि हमें परमेश्वर ने काबिल बनाया है, सक्षम बनाया है और हमें उसके अनुसार अपना बेस्ट देना है। तभी हम परमेश्वर के सहयोगी हो सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं और शायद निकट भविष्य में उसके सामने खड़े होने योग्य भी बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। परमेश्वर आपका दिन शुभ करे और मेरी तरफ से यही प्रार्थना एवं दुआ है परमेश्वर से। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष और प्यार यूं ही लौटाता है। धन्यवाद।